तो मेरा VS कोड ओपन हो गया। अभी मैं पहले नंबर पे क्या करूँगा कि ये फाइल का कॉपी करूँगा पाथ, और इसे अपने ब्राउज़र में जाके URL में पेस्ट कर दूँगा। तो अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था दिस इज़ माइन मैंने लिखा था। index.html में यहाँ पे मैंने दिस इज़ डॉट माइन लिखा था, तो वही हमें यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको नहीं पता कि फाइल्स कैसे बनानी है तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और आपको दोबारा नई फाइल्स बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल क्लीन फोल्डर है। यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिखा index.html, तो इंटर किया। अभी ये हमारी फाइल बन गई। तो अभी मैं Shift+1 इधर जो हमारा Q के ऊपर एक है ना, उसे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है इमिट एब्रीविएशन, तो आपने ये क्लिक करना है। ये इमिट क्या करती है कि आपके काम को आसान कर देती है रोजमर्रा। आप अगर फर्ज करें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इतना सारा कोड उसने खुद ही लिख के दे दिया। तो अगर मैं खुद लिखने बैठता तो बहुत देर लग जाती, मुझे बहुत लिखना पड़ता। तो क्या किया, VS कोड ने हमारा काम आसान कर दिया। तो हमारी ये बन गई HTML की फाइल। ठीक है, इसका मैं राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और पाथ कॉपी कर लिया। अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाके अपना पाथ पेस्ट करूंगा और इंटर करूंगा, तो ये हमारा वेब पेज खुल गया। बेसिकली ये हमारा वेब पेज होता है जिसमें हम काम करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ, P मीन्स पैराग्राफ टैग, इसमें मैं अगर कुछ भी लिखूं, दिस इज लास्ट क्लास वाला ही लिख देता हूँ माइन, तो यही मुझे मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे आ गया दिस इज माइन। तो अभी हम चूंकि हमारा कोर्स जावास्क्रिप्ट का है, तो हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। हम बनाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल। मतलब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहीं पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं कैसे, स्क्रिप्ट टैग डाल के वहां पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप एक्सटर्नली इसे साइन कर दें। यहाँ पे मैं अपनी फाइल बनाऊंगा, उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने रखा script.js, जावा स्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए JS लगाया। यहाँ पे HTML की फाइल थी ना, इसलिए हमने HTML इसकी एक्सटेंशन लगाई। याद रहे कि एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे एक्सटेंशन अपनी बदल दी ना, यहाँ पे अगर आप TS या React लाइक दिस, तो आपकी जावा स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, बल्कि जिस लैंग्वेज का आपने एक्सटेंशन लगाई होगी आखिर पे वो चलेगी। तो अभी हमें जावा स्क्रिप्ट चाहिए, तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना ली। अब हमारे पास ये एक्सटर्नली फाइल बन गई। अब हम अगर इसे अपने index.html मीन्स के दिस पेज के साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहें कि जो भी हम यहाँ पे लिखें वो हमें इस पेज के जरिए शो हो, तो हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC लिखेंगे और वो आगे खुद ही इज इक्वल टू और डबल कॉट हमें खुद ही लिख के दे देगा। और अब अगर आप डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो आपको वो फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी हैं ना, सब दिखा देता है कि आपने यहाँ पे कौन सी ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे script.js की फाइल ऐड करनी है, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है इसमें। या आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दें उस फाइल का नाम स्क्रिप्ट। जैसा कि हमारे ये फाइल है, इसका नाम है script.js, script.js। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पेज के साथ
इस पेज के साथ हमारे ये वाली फाइल अटैच होगी। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट कोड, और कोड आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये बुक है जिसे हम फॉलो करेंगे, इसका नाम है अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये मार्क मेयर्स ने लिखी है। इनके अगर आप हर चैप्टर के आखिर पे देखें ना, तो आपको, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के पढ़ता हूँ, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अलर्ट। अगर आप इसके आखिर में देखें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द इंटरेक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर एट दिस वन। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है उस सब का टेस्ट आपका होगा, सिर्फ इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दूँ। जो लोग बिगनर्स हैं, अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की है, कुछ कुछ भी नहीं आता, जिनको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू हो रहा हूँ, आपको बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप भी, मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी साथ साथ कोडिंग करते रहें और अपना प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें और आपके जहन में पक्की हो जाए। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आज। यहाँ पे पहली लाइन लिखी है An alert is a box that pops up to give the user a message। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अलर्ट एक ऐसा लफ्ज है, An alert is a box that pop up to give the user a message। मतलब ये जब हम अगर अलर्ट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में ऐसे, तो हमें क्या होता है कि एक ऊपर से मैसेज आता है, ठीक है ना। ऐसे एक मैसेज ऊपर से ना, एक एक डिब्बा सा नीचे आता है और वो हमें मैसेज देता है, पॉपअप होता है जिसे कहते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपको विंडो के यहाँ पे मैसेज मिलते हैं, आपको यहाँ से निकलते हैं मैसेज, वो भी पॉपअप होते हैं। लेकिन हमें ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कहाँ से पॉपअप देगी, यहाँ ऊपर से। कई ब्राउजर्स में ऊपर से आती है और कई ब्राउजर्स में दरमियान से खुद ही अपेयर हो जाती है। तो ये एक अलर्ट बॉक्स है। अलर्ट का मतलब यहाँ पे वैसे भी होशियार होता है, हमारी जुबान में वैसे अलर्ट का मतलब होशियार होता है। अलर्ट मतलब होशियार, यहाँ पे भी वही मतलब है। आप अगर किसी वेबसाइट से क्वाइट करने लगे हैं ना, बाहर जाने लगे हैं, आपने फर्ज किया कि टैब काटने लगे हैं, ऐसे आपने टैब काटने लगे हैं ना, तो आपको वहां से ऊपर से एक एक खबरदार का मैसेज आएगा, अलर्ट का मैसेज आएगा। कई वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, या मोबाइल्स के अंदर भी होगा, उस पे लिखा होता है डू यू रियली वांट टू क्वाइट, यस और कैंसिल, या यस और नो। तो आप यस करते हैं, फिर आप क्वाइट होते हैं। तो वो अलर्ट मतलब कि आपको वो आगाही देता है कि आपने बाहर जा रहे हैं, क्या वाकई आप जा रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर क्या कह रहे हैं, हेयर इज कोड फॉर एन अलर्ट दैट डिस्प्ले द मैसेज थैंक्स फॉर योर इनपुट। कह रहा है कि यहाँ पे नीचे एक कोड लिखा हुआ है, वो कोड क्या करेगा, आपको एक मैसेज देगा। वो मैसेज क्या होगा, ये वाला, थैंक्स फॉर योर इनपुट, ठीक है। तो अब हम ये वाला कोड अपने VS कोड में लिखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ गया, यहाँ पे मैंने अलर्ट दे दिया। अब मैंने यहाँ पे अलर्ट दिया और इसे सेव किया। सेव आपने कैसे करना है, सिंपली Ctrl+S दबाना है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अगर मैं फर्ज किया यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ, इसे मैंने मिटा के दोबारा डाल दिया, तो आप गौर से देखें यहाँ पे एक गोल सा निशान आ रहा है, यहाँ पे निशान आ रहा है। ये निशान कब आता है, जब आपकी फाइल सेव ना हो। यहाँ पे भी आ रहा है। अगर आप इसे सेव कर लेते हैं तो आपने गौर किया, ऊपर से भी निशान चला गया और यहाँ से भी निशान चला गया। इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल सेव है, अब आप चला सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने फाइल सेव कर ली है। अभी हम अपने ब्राउज़र में जाके इसे चला के देखेंगे। तो ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे हमने पाथ दिया हुआ था,
अभी मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो गेस करें क्या आएगा। ऊपर से एक पॉपअप होगा जैसा कि ये हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वो अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें हमने लिखा क्या था, थैंक्स फॉर योर इनपुट। यही लिखा था ना हमने, थैंक्स फॉर योर इनपुट। इफ यू सी हियर इट इज थैंक्स फॉर योर इनपुट। हम इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इट्स अप टू मी एंड यू, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा इट इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हमारे पास अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये आ गया, इट इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले चैप्टर में शर्त ये है कि आपने उनको कॉट में इनक्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अलर्ट कीवर्ड है। अब आप कहेंगे कि ये अलर्ट क्या है, ये ब्रैकेट्स किस लिए लगाई हैं, ये कॉमा किस लिए लगाया है, इसके बारे में भी पता चले ना, तो हम ये पढ़ेंगे। हम अपनी बुक की तरफ वापस आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट इज अ कीवर्ड। अलर्ट एक कीवर्ड है। कीवर्ड मीन्स कि जावास्क्रिप्ट का ये अपना एक वर्ड है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अपने VS कोड में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा अब्दुल बासित, तो यहाँ पे ये मेरे पास कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ एमिट एब्रीविएशन आ रहा है ना, एमिट एब्रीविएशन आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूँ, अलर्ट के साथ एमिट एब्रीविएशन नहीं आ रहा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का अपना कीवर्ड है, इसलिए ये हमारा कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। यही बात वो कह रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, दैट इज अ वर्ड दैट हैज स्पेशली मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। अब हमें तो इस अलर्ट का मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और ये काम कैसे कर रहा है इस ब्राउज़र में, हमारे इस ब्राउज़र में ये कैसे काम कर रहा है। तो वही बात ये कह रहा है किताब वाला कि ये एक लफ्ज़ है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, जो जिसके मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट खुद ही जानती है। इट मीन्स डिस्प्ले इन एन अलर्ट बॉक्स द मैसेज दैट फॉलोज। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये हमें एक अलर्ट बॉक्स देगा जिसमें वो लिखा होगा जो हमने वहाँ पे कोटेड टेक्स्ट में दिया होगा, यहाँ पे जो दिया होगा वही हमें बताएगा। हमें सिर्फ इतना पता है। आगे, नोट दैट अलर्ट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। वो कह रहा है कि आप ये बात ज़हन नशीं कर लें, मतलब कि ये बात आप अपने पल्ले बांध लें कि अलर्ट को आपने कभी भी अपर केस लेटर में नहीं लिखना, यानी कि ए बड़ा लिख दिया LERT, तो ये अलर्ट एम्बिट एब्रीविएशन आ रहा है, मतलब कि ये हमारे पास कीवर्ड नहीं आ रहा। कीवर्ड कौन सा आ रहा है, ये नीचे वाला छोटे वाला, तो ये हम लिखेंगे तो ही हमारे पास ये काम करेगा। जोर बक। अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हमारे पास दो अलर्ट आएंगे, एक आ गया इट इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट और दूसरा आ गया योर वर्क। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को खत्म करके बड़ा ALERT और आगे मैं लिख दूं इसके अंदर कुछ भी दिस इज, तो यहाँ पे ये मुझे नहीं देगा, ये मुझे एरर दे रहा है। लेकिन एरर कहाँ पे दे रहा है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कंसोल मिलेगा, आपको कंसोल में एरर आएगा।
तो ये हमारा कंसोल है। यहाँ पे आपको एरर आ रहा है कि भाई लाइन नंबर फर्स्ट पे आपने गलत लिखा है, अनकैच रेफरेंस एरर अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, वो खुद कह रहा है अलर्ट का हमें कुछ पता ही नहीं है, आप यहाँ पे अलर्ट का क्या करवाना चाहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ छोटा अलर्ट लिखना पड़ेगा, अलर्ट। ठीक है, अभी वो एरर नहीं देगा, तो हमारा वो चल गया। ठीक है, अलर्ट दिस इज। ठीक है, बाय द वे आप ये वाला कंसोल आप अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबाएं तब भी खुल जाएगा। अभी मैंने दबाया तो वो क्लोज हो गया, फिर दबाया ओपन हो गया, फिर क्लोज कर दिया। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाएं तब भी आपका खुल जाएगा, वही खुल गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिंपली F12 दबा देना अपने कीबोर्ड के ऊपर से F12 तब भी ये खुल जाएगा। तो आपकी मर्जी, जैसी मर्जी खोल लें। बाद में जब हम कंसोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कंसोल में देखेंगे, तभी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आगे क्या है, इफ यू कैपिटलाइज इट द स्क्रिप्ट विल स्टॉप। जैसा कि हमने देखा, हमने इसे बड़ा किया तो वो जावा स्क्रिप्ट रुक गई, उसने एरर दे दिया, आगे कुछ भी नहीं चलेगा फिर हमारा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है, ये वाली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम इंग्लिश में पैरेंथेसिस ही कहते हैं। ये वाली जो ब्रैकेट लगाई है, ये वाली पैरेंथेसिस, इनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में नहीं, और ना ही बड़ी ब्रैकेट के बारे में। हमने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ही लगानी है, पैरेंथेसिस। कहाँ गया हमारा, द पैरेंथेसिस आर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। कह रहा है कि ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये ब्रैकेट्स है, ये जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा स्पेशल, खास, वन दैट यू विल सून गेट यूज्ड टू। और उनमें से एक आप आगे देखेंगे, जब हम आगे जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट्स। इन कोडिंग द कोटेड टेक्स्ट थैंक्स फॉर योर इनपुट इज कॉल्ड अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और सिंपली अ स्ट्रिंग। हमें क्या कह रहा है कि हम अगर यहाँ पे वापस वो लिखें, यहाँ पे लिखें वेलकम टू लीडिंग ब्राइट विद कोड, तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आपका जो इनक्लोड कोटेड में इनक्लोज्ड होगा ना टेक्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गए हमारे कॉट, ये और इनके दरमियान जो हमारा इनक्लोज्ड है ना टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को हम टेक्स्ट स्ट्रिंग कहेंगे या सिंपली स्ट्रिंग कहेंगे। क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग में कॉट में इनक्लोज्ड हो गया है, इसलिए हम इसे स्ट्रिंग कहेंगे। जो चीज भी कॉट में इनक्लोज होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। अच्छा, आगे, or simply a string, the name makes sense, it's a string of character enclosed in quotes। कह रहा है कि ये स्ट्रिंग, ये नेम ही इस बात की गवाही देता है कि ये जो चीज क्लोज है ना कॉट में, वही है स्ट्रिंग। आउटसाइड द कोड, मतलब हमारी अगर कोडिंग की दुनिया से हम बाहर निकले तो वी डिड जस्ट कॉल इट एज कोटेशन। कोटेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में हमने आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका होता है ना, ये वाला, ये आपके कॉट होते हैं, ये वाला आपका कॉट है, ठीक है ना, ये आपका कॉट होता है इंग्लिश में। वैसे सेव करूंगा और वापस अपने उधर जाऊंगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो हम इसे इंग्लिश में कॉट कहते हैं। नोट दैट द ओपनिंग पैरेंथेसिस इज जैम्ड अप अगेंस्ट द कीवर्ड। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि अलर्ट इज अ कीवर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे उसी कीवर्ड की बात हो रही है कि जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, हमारे पास पैरेंथेसिस क्या है, ये वाली, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सी है, ये वाली है ओपनिंग, जो हमारे शुरू कर रही है बात को, वो है ओपनिंग, और जो खत्म कर रही है वो है क्लोजिंग।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना, उसके साथ जैम हुआ होगा क्या, अलर्ट कीवर्ड। नोट दैट द ओपनिंग पैरेंथेसिस इज जैम्ड अप अगेंस्ट द कीवर्ड, कि आपकी जो पैरेंथेसिस है ना, वो आपके कीवर्ड जो भी कीवर्ड है, कंसोल डॉट लॉग है, अलर्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अलर्ट देखें, अलर्ट है ना, तो उसके साथ ही जैम्ड हो, उसके साथ ही बिल्कुल उसके साथ लगी हुई हो, ठीक है ना, यहाँ पे दरमियान में कोई और चीज ना हो, वरना वो चलेगा नहीं। यहाँ पे बिल्कुल साथ आपकी जैम्ड अप हो। एंड द ओपनिंग कोटेशन मार्क इज हंगिंग द ओपनिंग पैरेंथेसिस, और वो कह रहा है कि अलर्ट कीवर्ड के साथ ही आपकी ब्रैकेट हो ओपनिंग, और उसके साथ ही आपके डबल कॉट हो। हंगिंग मतलब लटक रहे हो, वैसे उसके साथ ही आपके डबल कॉट हो। तो आगे क्या कह रहा है कि सिंस जावास्क्रिप्ट इग्नोर स्पेसेस एक्सेप्ट इन टेक्स्ट स्ट्रिंग यू कुड राइट, वहां में कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट स्पेसेस इग्नोर कर देती है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस दे दूँ, यहाँ पे भी दे दूँ, यहाँ पे भी दे दूँ, और यहाँ पे भी स्पेसेस दे के ऐसे लगा, अभी मैं जाकर चलाऊँ चलेगा, चल गया। वेलकम टू लीडिंग राइट विद कोड, यही बात कह रहा है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेसेस दे दें वो चलेगा, ठीक है ना। आप स्पेसेस किस लिए देते हैं, ताकि आपको खूबसूरती आपकी बरकरार रहे, आपको बाद में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा आपने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो बहुत खिचड़ी सी पकी हुई होगी यहाँ पे, कि समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, तो फिर मुझे समझ लगेगा कि ये हमारा अलर्ट कीवर्ड है जो ये कर रहा है। फिर उसने एक बात कही है हमें, एक्सेप्ट इन टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब कि आपका जो स्ट्रिंग है ना, उसको छोड़ के आप जहां मर्जी स्पेस दें, जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर करेगा। स्पेस दे मतलब कि अगर हम मैं यहाँ पे वेलकम के कम से पहले मैं अगर यहाँ पे 2 स्पेस दे देता, ठीक है ना। अगर मैं आपको, मैंने इसे अभी सेव नहीं किया, ये देखें, मैंने इसे सेव नहीं किया अभी, मैं अगर आपको जाके चला के दिखाऊं तो यहाँ आ रहा है वेलकम टू लीडिंग ब्राइट विद कोड, वेलकम जुड़ा हुआ है साथ में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूं और अब मैं रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे वेल स्पेस कम, ठीक है ना। यही बात हमें वो कह रहा है कि आपने अगर स्ट्रिंग में अगर आपने स्पेस दे दी तो वो काउंट की जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जैसा कि ये इसने स्पेस दी है, तो वो जावास्क्रिप्ट इग्नोर करेगा। हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी, यहाँ पे दी, और यहाँ पे कोड खूबसूरत भी लग रहा है। बट आई वांट यू टू नो द स्टाइल कन्वेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि वो हमें बता रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट का स्टाइल जो है वो अच्छा लगेगा आपको, आप ऐसे स्पेस दे के लिखें। सो आई विल आस्क यू टू ऑलवेज ओमिट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर पैरेंथेसिस। तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप ओमिट छोड़े स्पेसेस, वक्फा अपने पैरेंथेसिस के पहले और दरमियान में, मतलब आप अपने पैरेंथेसिस के पहले और यहाँ दरमियान में आप वक्फा छोड़ें। ये खूबसूरती के लिए आपको बाद में समझ लगेगी कि आपने यहाँ पे लिखा क्या है। इन इंग्लिश अ केयरफुल राइटर एंड एवरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद अ पीरियड, ठीक है ना। वो हमें कह रहा है इंग्लिश में हर अच्छा राइटर, केयरफुल राइटर अपनी हर एक सेंटेंस को, अपने हर एक सेंटेंस को खत्म करता है, अपने हर एक सेंटेंस का इख्तिताम करता है वक्फा छोड़ के। मतलब कि अगर उसने कुछ टेक्स्ट लिखा, यानी कि अगर किसी राइटर ने ये यहाँ से लेके स्पेसिस से लेके पैरेंथेसिस तक लिखा टेक्स्ट, और आगे वो सारी जगह खाली छोड़ देगा, ये आप खाली जगह देख रहे हैं, ये उसने खाली छोड़ दी, और यहाँ से नीचे वाली लाइन से शुरू किया है। वही हमें एग्जांपल दे रहा है कि स्क्रिप्टिंग मतलब कि जावास्क्रिप्ट में जब आप कोड लिख रहे होंगे, तब आपने जावास्क्रिप्ट के कोड में एक अच्छा केयरफुल मोहतात कोडर एंड एवरी स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हर अच्छा कोडर अपनी स्टेटमेंट का इख्तिताम एक सेमीकोलन से करता है, वो क्या है, ये है हमारा सेमीकोलन। हर अच्छा कोडर अपनी स्टेटमेंट का इख्तिताम सेमीकोलन पे करता है। आप
आप ये लगाएं या ना लगाएं, जावास्क्रिप्ट को कोई असर नहीं होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे वक्फा छोड़ें या ना छोड़ें, राइटर को कोई असर नहीं होगा, काम तो फिर भी चलेगा। बस ये हमें ये बताता है कि बाज़ औक़ात बहुत सारा कोड हो जाता है, तो हमें ये समझ नहीं लगती कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये हमारी एक स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, जो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ख़त्म होगी, तो हमें आसानी होगी कोड पढ़ने में। तो आगे कह रहा है जैसे इंग्लिश का हर एक केयरफुल राइटर आगे स्पेस छोड़ देता है, आपकी स्टेटमेंट खत्म होगी, आप नीचे वाली लाइन पे आ जाए, या हमें आप अपनी दूसरी स्टेटमेंट लिखें। दूसरी स्टेटमेंट लिखें, दिस इज माई सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके आखिर में ये ना डालूं, और जावास्क्रिप्ट ने हमें कहा है कि आप स्पेसेस छोड़ दें, बल्कि मैं ऐसे स्पेस नहीं छोड़ता, तो हमारे फिर भी ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो वेलकम टू रीडिंग राइट विद कोड, दिस इज माई सेकंड स्टेटमेंट, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप स्पेसेस छोड़ें, और जावास्क्रिप्ट ने कहा है कि आप नीचे वाली लाइन पे ले जाओ। लाइन पे ये यहाँ पे भी काम करेगा, एक ही लाइन में भी काम करेगा, ये देखें काम कर रहे हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने कहा दूसरी लाइन में ले जाए। अच्छा, हम यहाँ से पढ़ते हैं, पहले टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अ सेमीकोलन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कह रहा है कि ये सेमीकोलन जो आपने आखिर पे लगाया है ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले निकाल के एक में मैंने लिखा, दूसरे में नहीं लिखा, फिर भी हमारा कोड चलेगा। बट इट इज़ ईजियर टू एंड एवरी स्टेटमेंट विद द सेमीकोलन, कह रहा है ये हमें आसानी पैदा करता है अपनी हर एक स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि हमें खुद को समझ लग जाती है कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, rather than stop to figure out whether you need one. In this training, I will ask you to end every statement that does not end with the curly bracket with the semicolon. तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी हर स्टेटमेंट को, मैंने अगर यहाँ पे ये वाली लिखी ना, तो इसका इख्तिताम आप सेमीकोलन से करें। ठीक है, लेकिन उसने हमें एक शर्त भी लगा दी कि आप अगर ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो इसके आखिर पे आप सेमीकोलन ना लगाएं। ठीक है ना, आगे देखेंगे, सम कोडर राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ। वो कह रहा है कुछ कोडर जो है ना वो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट कर देते हैं, तो ये भी आपका वही काम करता है, विंडो, तो ये भी आपका वही काम करता है जो सिंपल वो वाला करता है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक करूँ तो दिस इज, ये भी वही काम करता है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा ही इस्तेमाल करेंगे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ना कह रहा है कि दिस इज हाईली फॉर्मल बट परफेक्टली करेक्ट वे टू राइट इट, कह रहा है ये बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, लेकिन ये असल तरीका ये है, लेकिन ज़्यादातर कोडर ये प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ छोटा ही लिखें। इन द एग्जाम्पल अबाउ सम कोडर वुड यूज सिंगल rather than double quotation marks. This is legal as long as it's matching pair, but in the case like this I will ask you to double quotation marks. ये हमें कह रहा है कि हम ये जो डबल क्वाटेशन मार्क्स लगाए हैं ना, इनकी जगह पे हम सिंगल भी लिख सकते हैं। सिंगल, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल क्वाट्स लगा दिए, तो ये भी हमारा चलेगा। रिफ्रेश किया, दिस इज चल गया, तो ये हमारा ये भी चलता है, डबल भी चलता है, लेकिन वो हमें कह रहा है कि ये लीगल है, लेकिन कुछ केसेस में ये ठीक नहीं है।